पहले हम लोग जानते हैं, तो इसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। नाम याद रखेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका स्थापना जो होता है वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में होता है। ठीक है, ढाका यानी कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। सचिवालय इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो इसका सचिवालय आपको मिल जाएगा काठमांडू यानी कि नेपाल में। और इसका स्थापना जो हुआ था यानी कि 16 जनवरी 1987, मतलब इसका जो हेडक्वार्टर की स्थापना हुई थी वो 16 जनवरी 1987 का हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, तो देख सकते हैं, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना, है ना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें आगे कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो सार्क में सदस्य हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे काफ़ी, और काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन कौन से देश हैं जो सार्क में सदस्य हैं और कौन से नहीं हैं, ऐसे ही पूछा जाता है। तो टोटल 8 देश जो हैं इसका सदस्य है। टोटल कितने देश हैं, 8 देश। ठीक है, वो 8 देश को याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, MBBS पेन। ठीक है, MBBS पेन। देखिए, अगर किसी को डॉक्टर बनना रहता है, MBBS करना रहता है, तो पहले नीट क्वालिफाई करता है, और नीट काफ़ी टफ एग्ज़ाम है ना, डॉक्टर बनने में काफ़ी पेन लगता है, इसीलिए याद करेंगे MBBS पेन। ठीक है, यानी कि एम से जो हो जाएगा वो मालदीव, बी से बांग्लादेश, सी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। ठीक है, जो पूछेंगे ना कि सबसे नया सदस्य कौन है, तो ये अफ़गानिस्तान है। ठीक है, अफ़गानिस्तान ये 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन के माध्यम से सदस्य बना था सार्क का। ठीक है, याद रहेगा, MBBS पेन, MBBS करने के लिए पेन होता है कि लगता है ना, सहना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं कि सार्क है क्या। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया सार्क। तो देखते हैं कि आर्थिक विकास इसका मेन उद्देश्य है, मतलब कि सदस्य देशों के में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को तेज करना इसका उद्देश्य है। मतलब जितने भी 8 देश सदस्य हैं, सामूहिक आत्मनिर्भरता, मतलब कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना काम है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। फिर आता है सांस्कृतिक सहयोग, यानी कि सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग करना, है ना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय मंच के बारे में देख लेते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी हितों में सहयोग करना, ठीक है, वो इसका उद्देश्य है।